डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल चुनाव में राजस्थान भाजपा की बड़ी भूमिका, सीएम भजनलाल और राठौड़ ने प्रवासियों संग साधा संवाद। 863 पन्ना प्रभारियों की तैनाती से पलटी चुनावी बाजी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर दौरा स्थगित, आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुए बिना 2 दिन से चल रही थी तैयारियां। अचानक आए स्थगन के आदेश से प्रशासनिक मेहनत बेकार। आरजीएचएस फर्जीवाड़े में एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और लैब संचालक गिरफ्तार, बिना जरूरत जांचे लिख सरकार को चूना लगाने वाले 7 डॉक्टर सस्पेंड। दिल्ली में खराब मौसम से बिगड़ा शेड्यूल, जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट फ्लाइट की कतार, पायलट के ड्यूटी समय खत्म होने के तर्क से यात्री हुए बेहाल। बंगाल और असम में भाजपा की शानदार जीत पर जोधपुर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी और मिठाई बांटकर मनाया जीत का भव्य उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में जश्न का माहौल रहा। देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस जनादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया। इस दौरान जिला महामंत्री दिलीप सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस जीत को विकास और सुशासन की विजय करार दिया। बीकानेर में बिजली और पानी की भीषण किल्लत को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गणपत सिगट के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और नहरबंदी के बावजूद सरकार ने समुचित व्यवस्था नहीं की है। टैंकर माफिया और पीएचडी अधिकारियों की मिलीभगत से जनता परेशान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पूरे जिले में पानी और बिजली की भयंकर किल्लत है। गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हर बार की तरह इस बार भी बड़ी समस्या है और साथ में ये भी है कि इस बार गर्मी के साथ साथ में बरसात भी हो रही है। बावजूद इसके पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए वो नहीं की गई है और लोगों में यहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। लाइट 1 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे बंद रहती है। इस गर्मी में आप देख सकते हैं कि इतनी भयंकर किल्लत में, भयंकर गर्मी में अगर बिजली नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीकानेर शहर संगठन ने जबरदस्त जश्न मनाया। संभाग कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। इस दौरान भाजपा नेता महावीर राका और दिलीप पुरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी, रसगुल्ला और चाय बांटकर अनोखे अंदाज में जीत का उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और अर्जुन राम मेघवाल के कुशल नेतृत्व को दिया। शहर में अब झालमुड़ी वाला जश्न चर्चा का केंद्र बना रहा। भरतपुर के रुदावल स्थित सिरोंद गांव में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में समाज के वक्ताओं ने 14% आरक्षण की मांग दोहराई और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और गुलाब चंद्र शर्मा ने आपसी भाईचारे और संगठन की शक्ति पर जोर देते हुए युवाओं को बुजुर्गों की सेवा और समाज सुधार के लिए आगे आने का आह्वान किया। जो कि यहाँ के जानी पहचानी हस्ती थी, एक शख्सियत थी, वो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि का आज उनके बच्चों ने, भाइयों ने मनाई है। इस पुण्यतिथि में
चीफ गेस्ट हमारे पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण जी रहे, जिन्होंने इस बारे में बताया है कि हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, पुण्यतिथि मनाना चाहिए। आज एक नई पहल गांव सिर्रौन में उजागर हुई है कि अपने पूर्वजों का पुण्यतिथि मनाकर उनके आदर्शों पर चलने के लिए उन्होंने समाज के लिए एक नई दिशा दी, जिससे अपने पूर्वजों को याद हो और उनके क्रियाकलापों पर, उनके आदर्शों पर चलें। और सभी के लिए आयोजकर्ताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो लोगों का प्यार है, मैं ये नहीं कहता मुझमें कोई कमी नहीं है। अगर मैं ये कहूँगा तो इसका मतलब है मैं अपमानी हो जाऊंगा और ये कहूँगा भगवान के अलावा मैं भी एक भगवान बन गया हूँ। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा, कि एक तो मैं विधानसभा लोकसभा में नहीं रहने के बावजूद जैसे पानी की लड़ाई लड़ी, इसमें जीत हो गई। दूसरा कारण मैंने आरक्षण की बात कही, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए वो 10% आरक्षण मिल गया। मैंने मेवों का मामला उठाया, खातिरदारी का पूरा हो गया। कभी किसी के घर भी मैंने चाय भी नहीं पी है, मिलने चले गए धन्यवाद, मिलने गए। बल्कि मैं समझता हूँ 90% तो मेरे खिलाफ वोट दिया है। और वोट क्यों दिया है कि बाबा ज्यादातर ब्राह्मण नौकर हुए और मैं मेहनत के चाय पिया है, तो वो जैसे ही दुश्मन में लग गए। तो मैं कोई किसी के बस यही कारण है, बंदे की भावना ले ली और सबकी मदद। जो कि यहाँ करौली पुलिस ने ऑपरेशन हंता के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए नृशंस हत्या के आरोपी लोकेश मीणा को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते लखन सिंह की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। एसपी लोकेश सोनवाल के सख्त निर्देशन में सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को टोडा भीम क्षेत्र से पकड़ा। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जिले में अपराधियों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। एमपीआर दर्ज हुई। राजकुमार ने एमपीआर दर्ज कराते अवगत कराया कि उसके पिता 2 तारीख से लापता है। उनको काफी तलाश किया, मिले नहीं। एमपीआर दर्ज होने के पश्चात तत्काल चूंकि उन्होंने जिस प्रकार से एमपीआर दर्ज करी और जिस प्रकार से मजमून था, उससे लगा कि कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है। तो एसएचओ यदुवीर हमारे सदर करौली के हैं, उन्होंने तत्परता से उसमें छानबीन शुरू करी। और चूंकि सोशल मीडिया का आज का टाइम है, तो उनको सोशल मीडिया से कहीं न कहीं एमपीआर दर्ज होते हुए स्क्रीनशॉट भेजा किसी को। उसके अंदर 3-4 लोग शराब पीते हुए नजर आए और कोई लोकेशन के बारे में तो जिक्र था। तो तत्काल आपने वहाँ मौके की तस्दीक के लिए, जिसने स्नैप चैट के अंदर जो लोकेशन डाल रखी थी, उसमें एक आदमी को आइडेंटिफाई किया। अरविंद का भी एक रंजिश का सामने है कि अरविंद ने भी, इसने जो मृतक था जिसको मारा, हत्या की, उसको ट्रक बेचा था। तो ट्रक के लेन देन के चक्कर में आपसी विवाद चल रहा था। वो भी उसके अंदर भी एक भावना थी कि मैं इसको कहीं ना कहीं मजा सकूँ। तो 2 लोगों का रिवेंज सामने आया। इसमें परिवादियों का कहना है कि इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो कॉल डिटेल के आधार पर, सीडीआर के आधार पर, लोकेशन के आधार पर ये तस्दीक करेंगे, ये पहचान करें और लोग भी शामिल तो नहीं है। यदि और लोग शामिल हो तो उनको भी हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एमपीआर हनुमानगढ़ के नोहर स्थित ननाव गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। आईजीएनपी नहरबंदी के कारण आपड़ी पेयजल योजना ठप होने से ग्रामीणों को कई दिनों तक पानी के लिए परेशान होना पड़ा। टंकी से होने वाली आपूर्ति का दबाव इतना कम है कि ऊंचाई वाले घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इस किल्लत से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाथों में खाली मटके लेकर विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार ने नहरबंदी को कारण बताते हुए जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। पेयजल समस्या कई दिनों से काफ़ी गहराई से पानी नहीं आ रहा है और बीच के घरों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं और पीने के लिए किसी की मतलब कोई नहीं रह रहा है परिवार में, उसके घरों से पानी लेके आ रहे हैं। 15 दिनों से लगातार समस्या है और जो कोई पानी आता है वो रात को 9 या 10 बजे टूंटी छोड़ते हैं तो वो परिवार वाले सो जाते हैं। 15-20 दिन हो गया, रात की 9 बजे आया मड़ मोटो पानी अरबीदा टाइम जावा सो बाद में कुंडरे जे खाली दिन की आंख मसलता देखा के पानी आयो रात वो तो गड़ा खाली लाद है। गांव में पानी पहुंच नहीं रहा है। गांव में पानी पुगा कटा है तो अब कोई मान लो दिखता ना है दूर में आयो थे कोई प्याऊ के खटी के हैं पानी है कौन जदी प्याऊ कौन लागे गांव में।
करौली के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में हरजनपुर, बरीफ और गोपालगढ़ गांव आज भी पक्की सड़क से वंचित हैं। बारिश के दौरान जल भराव से हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को अस्पताल और शहर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजनाएं भी यहां नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस है। लोगों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उसके लिए मेरे संवाददाता भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो आज नर्क के जीवन जो है हमारे जो है अन्नदाता जी रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को अन्नदाता के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव, कस्बा, ढाणी सब जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है जोड़ रखी है मेन रोड से। और इस रोड का ये दुर्भाग्य रहा है कि आप देख सकते हैं कि रोड किस प्रकार से, मेरी बाईं ओर देखिए आप कितनी गहरी इसमें जो गड्ढा है, और इधर देखिए आप इस प्रकार से यह खनन भी होता है। खनन में बड़े बड़े वाहन चलते हैं। इसके लिए जो है एक सुगम रास्ता बनाया जाए, उसके लिए हनुमानगढ़ के रावतसर में वन विभाग ने अवैध खेजड़ी कटाई पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ सुरेश आबूसरिया के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में करीब 200 क्विंटल लकड़ी और 7 वाहन जब्त किए गए। जेदासर न्यौल की मार्ग पर टीम ने 6 पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि अवैध कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसलिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। को मुखबिरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जेदासर इस क्षेत्र में, ब्रह्मसर क्षेत्र में लकड़ियां जो खेजड़ी की हैं, कटकर खेजड़ी और शीशम की लकड़ियां कटकर पिकअप में लोड कर नौर की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर विनोद कुमार बिश्नोई, सहायक वनपाल और साथ में स्टाफ को भेजकर मौके पर भेजा गया। मौके पर जाकर 6 पिकअपें जब्त की गई। पिकअपों में शीशम और खेजड़ी की लकड़ी पाई गई। को फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।